बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपने निराशाओं को पार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा कृपा मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए, फिर पार करूँगा। अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मौज करूँगा, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूँगा, सेवा करूँगा, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा। हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन की काम कभी खत्म नहीं होंगे। नारद जी हमेशा नारायण नारायण कहते रहते थे और इस प्रकार वो दिन में कई बार भगवान का नाम लेते थे। एक दिन उन्हें ये विचार आया कि वो जितना ज़्यादा भगवान का नाम लेते हैं उतना ही बड़े भक्त माने जाते हैं। ये सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उनसे पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वो अमुक गाँव का अमुक किसान है। नारद जी को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो खुद कई बार भगवान का नाम लेते थे। फिर भी भगवान ने एक सामान्य किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त बताया। उन्होंने भगवान के उत्तर की सत्यता जानने के लिए किसान का नाम और पता लिया और गांव के ओर चल पड़े। पहुंचने पर नारद जी ने देखा कि किसान केवल दिन में 4 बार ही नारायण नारायण कहता है। किसान का दिन सुबह जल्दी उठने से शुरू होता था। सबसे पहले वो 2 बार नारायण नारायण कहता, फिर अपने बैलों को तैयार करता और खेतों में काम करने जाता। दिन में 1 बार भोजन करता और फिर खेतों में काम करता। रातों को फिर 2 बार नारायण नारायण कहकर सो जाता। नारद जी को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि किसान दिन में सिर्फ 4 बार भगवान का नाम लेता है, जबकि वो खुद दिन भर भगवान का नाम लेता है। फिर भी भगवान ने किसान को सबसे बड़ा भक्त बताया। नारद जी अपने आशंका और व्यथा भगवान विष्णु से साझा करने पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक जल से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर तुम पूरे दिन भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक बूंद भी ना गिरे। अगर एक बूंद भी गिर गई तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हारी गर्दन काट लेगा। नारद जी कटोरे को लेकर भ्रमण पर निकल पड़े। पूरे दिन भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए
नारद जी ने बहुत ध्यान रखा कि पानी की एक भी बूंद ना गिरे। सूर्यास्त तक कोई बूंद नहीं गिरी और नारद जी राहत की सांस लेकर विष्णु भगवान के पास लौट आए। भगवान विष्णु ने पूछा, भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने कहा, भगवान जल भरा कटोरा और सुदर्शन चक्र का पीछा करते हुए मुझे पूरा ध्यान इन बातों पर था। आपका नाम लेने का समय ही नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जब अनुभव किया वही गृहस्थ जीवन की आपाधापी और जीवन की कठिनाइयों में व्यस्त रहते हुए भी भगवान का नाम लेता है तो वो निश्चित रूप से बड़ा भक्त होता है। सच्चे भक्त वो होते हैं जो जीवन की कठिनाइयों और कामकाजी भाग दौड़ के बीच भी भगवान का नाम लेता है। नारद जी की तुलना में किसान का जीवन साधारण था, लेकिन वो भगवान का नाम बिना किसी विघ्न के अपने दिनचर्या में समाहित करता था। इसलिए उसे भगवान ने सबसे बड़ा भक्त माना। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया है। अगर किसी स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट जाता है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्य को लिए ही प्रेरित करते हैं। किसी भी वस्तु, जगह, जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुखों का सबसे बड़ा कारण बनता है। जीवन में वो ही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालच वो उम्मीद नहीं रखता। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन की पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनको वो हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा। अनगिनत लोगों का मौत का कारण बन गया। अब भी जब किसी को पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वो चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। कोई भरोसा तोड़े उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वो यही लोग होता है जो हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारी अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को फिर से दोहराने की गलती कभी मत करना। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उस बातों को अपने भीतर बचाने का हौसला रखते हो। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। एक सपने की टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का नाम ही जिंदगी है। रोना छोड़िए और साथ जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए। अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए। कल क्या होगा
इसका चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करो। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।